क्या आपके भी पैरों या हाथों में स्केल्स बन जाते हैं वाइट कलर के, पपड़ी जम जाती है, झड़ती है, फिर बन जाती है, कट्स लग जाते हैं, उनमें ब्लीडिंग होती है, हाथों में जकड़न रहती है या उसमें दर्द होता है बहुत ज़्यादा, हाथों में लालपन हो जाता है और साथ साथ पैरों में भी, पैरों के तलवों में भी, तो आपको हो सकता है पाल्मो प्लांटर सोराइसिस। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम अरोड़ा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाल्मो प्लांटर सोराइसिस के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे जितनी भी बीमारियां हैं सोराइसिस रिलेटेड आपको इस चैनल पे वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज वीडियो में इस बात करने वाले हैं हम पाल्मो प्लांटर सोराइसिस के बारे में। पाल्मो प्लांटर सोराइसिस क्या होता है तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो नाम से ही समझ आता है हमें, पाल्म यानी कि हाथ और प्लांटर यानी कि हमारे जो पैरों के तलवे हैं। तो इन दोनों में ही सोराइसिस की जब दिक्कत होने लगती है तो उसको हम पाल्मो प्लांटर सोराइसिस बोल देते हैं। पूरी बॉडी में ये सोराइसिस काफ़ी टाइप का हो जाता है, कई बार सिर में भी हो जाता है, इसको हम स्कैल्प सोराइसिस बोल जाते हैं। ठीक है, बॉडी में होता है तो इरेथमेटस, इसको हम सोराइसिस बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत तरह का ये होता है। इसके अलावा आपके जो जोड़ हैं, छोटे जोड़ होते हैं, उनमें छोटे आपके जॉइंट्स होते हैं, उसमें अगर ये पहुंच जाता है तो उसको सोराइटिक अर्थराइटिस भी कह देते हैं, जिसको हम लास्ट स्टेज मानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको पाल्मो प्लांटर सोराइसिस है तो उसके सिम्टम्स क्या उसको ट्रिगर कर रहा है, कैसे उसको अवॉइड करना है और कैसे उसकी मैनेजमेंट करनी है, तो उसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सिम्टम्स के बारे में, तो उसमें आपको क्या होता है, रेड कलर के हाथ में पैचेस बन जाते हैं, पपड़ी जमती है वाइट कलर की। जो हमारा स्किन बनने का प्रोसेस होता है 24 to 28 डेज़ का, वो 4 डेज़ में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपकी पपड़ी बनती है, बार बार वो निकलती रहती है। स्केल्स बन जाते हैं वाइट कलर के, ठीक है, और कई बार कट्स लग जाते हैं और इसके अलावा उसमें से कई बार आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। पैरों के तलवों के साथ साथ ये पैरों के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और हाथों और पैरों में एक साथ भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हम इसको कैटेगरी में रखेंगे पाल्मो प्लांटर सोराइसिस की ही। ठीक है, तो ये सिम्टम्स होते हैं और ऐसे पेशेंट्स की जो डेली लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। वो कैसे, जो कभी लिखने का काम नहीं हो पाता, ठीक है, रात को नींद नहीं आती है, कुछ काम करना है, चलने का काम करना है तो पैरों में सोराइसिस है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो चलने का काम नहीं हो पाता। ठीक है, जो डेली रेगुलर की एक्टिविटी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हिंड्रेंस ये पैदा हो जाती है। ठीक है, और सोशल लाइफ से भी वो थोड़े से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। नींद नहीं आती है रात को तो इसके लिए वो दिन में कई बार सोने लग जाते हैं। ठीक है, जो लिखने का काम था वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हाथों में बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है इसमें, और कई बार छोटे छोटे प्यूस्ट्यूल्स भी बन जाते हैं जिसमें से पस निकलती है वाइट कलर की। तो उसको भी आपको समझना है कि आपको सोराइसिस कौन से टाइप का। अच्छा, एक और दिक्कत आती है सोराइसिस के पेशेंट्स में पाल्मो प्लांटर वाले, कि वो कई बार उसको टीनिया समझ लेते हैं, सीबोरिक डर्मेटाइटिस समझ लेते हैं, या उसको एक फंगल इन्फेक्शन समझ के एक ओवर द काउंटर ड्रग ले आते हैं और उसको वहाँ पे बार बार यूज़ करते रहते हैं ऑइंटमेंट को। वो जब तक लगाते हैं थोड़ा सा ठीक रहता है, बट जब उसको लगाना छोड़ते हैं वो चीज़ बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते वो पूरी बॉडी में भी कई बार वो फैल जाती है। तो इस चीज़ से आपको बचना है, एक आपको प्रॉपर डायग्नोज कराना जरूरी है। तो उसके लिए आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे। तो इसके लिए आप चाहे तो हमारी टीम को भी कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे दियो, हमारे डॉक्टर से आप कंसल्ट भी आप चाहे तो वो कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्ट वो चीज़ क्या है अपनी फोटोज शेयर करके। ठीक है, ये सब सिम्टम्स होते हैं, उनकी डेली लाइफ कैसे यहाँ पे अफेक्ट होती है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि क्या ट्रिगर कर रहा है सोराइसिस को, पाल्मो प्लांटर सोराइसिस को क्या चीज़ ट्रिगर करती है जिसकी वजह से आपको जो है ये बार बार हो रहा है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब वो क्या है मैं बताऊँ आपको। तो अल्कोहल आपको ड्रिंक नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा स्मोकिंग आपको अवॉइड करनी है क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं ट्रिगर करती हैं। ठीक है, अल्कोहल हो गया, इन्फ्लामेशन कोज करेगी, सेम एज वेल एज जो स्मोकिंग है वो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज होती हैं तो बॉडी में वो भी इन्फ्लामेशन करती है। इसके अलावा सिट्रिक फूड नहीं खाना, ये आपको इचिंग पैदा करते हैं। ठीक है, ये ट्रिगर करती हैं सारे जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ। स्पाइसी फूड हो गया, ठीक है, कच्चा आपको टमाटर नहीं खाना होता इसमें, ये सब चीज़ें जो हैं ये ट्रिगर करती हैं। और जब आप कोल्ड इन्वायरमेंट में जाते हैं तब भी आप देखते होंगे जो आपका पाल्मो प्लांटर सोराइसिस है वो एग्रीगेट हो जाता है, क्योंकि सर्दियाँ आते ही सोराइसिस के पेशेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत आने यहाँ पे लग जाती है। और कभी भी अगर आप ठंडे वेदर में जाते हैं या ज़्यादा अगर गर्मियों में ही अगर आप ज़्यादा एसी में बैठ जाते हैं, कूलर में बैठते हैं, तो भी आप देखते हैं जो सोराइसिस की कंप्लेंट है वो आनी शुरू यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं जो ये ट्रिगर कर रही हैं, आपको इनको अवॉइड करना है। और क्या मैनेजमेंट करनी है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, हाथों और पैरों में
पसीना बहुत ज़्यादा आता है कई पेशेंट्स के। तो उसके लिए आपको, अगर आप पैरों में हैं तो वहाँ पे स्वेटिंग नहीं होने देनी है ज़्यादा देर तक। अब उसको आप कैसे रोक सकते हैं? आपको लंबे समय तक आपको अपने जो सॉक्स हैं और शूज़ हैं उसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ज़्यादा देर तक करते हैं तो वहाँ पे स्वेटिंग होती है और वहाँ पे एक इचिंग होने लग जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ वहाँ पे इन्फ्लामेशन और रेडनेस भी होने लग जाती है। तो ज़्यादा देर तक आपको सॉक्स और शूज़ नहीं पहनने। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर लें, हाथों को समय समय पर साफ़ करते रहना है, ठीक है। गंदगी वहाँ पे नहीं लगने देनी है, मॉइस्चर को वहाँ पे कलेक्ट नहीं होने देना है। हालांकि वहाँ पे वो चीज़ है वो ड्राई हो जाती है, तो इसके लिए आप एक बेस्ट चीज़ होती है वो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें हैं जो ट्रिगर कर रही हैं उनसे आपको बचना है, ठीक है। तो अगर ट्रिगर करने वाली चीज़ों से बचते हैं और जो मैनेजमेंट इसका प्रॉपर करते हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं, ठीक है, अपनी डाइट ठीक करते हैं, तो आपका सोराइसिस बिल्कुल ठीक हो सकता है। सोराइसिस 3 चीज़ों से ठीक हो सकता है: आहार, विहार और औषध। आहार यानी कि आपकी डाइट में आप क्या खा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत मैटर करती हैं। इसके अलावा विहार में आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। और थर्ड होता है औषध, यानी कि आपकी मेडिसिन। तो अगर ये तीनों चीज़ें काम करती हैं एक साथ तो आपके जो सोराइसिस की दिक्कत है वो आपको बिल्कुल ठीक हो सकती है। और तीनों को ही अगर मैनेज करने के लिए हमारे पास कंप्लीट टीम है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे पास जो कि आपकी डाइट प्लान करेंगे, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। इसके अलावा आपके लिए कस्टमाइज़ यहाँ पे हमारी तरफ से किट तैयार की जाएगी, हमारे डॉक्टर्स की टीम की तरफ से। तो ये सब आप हमारी कंसल्टेशन लेके आप हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और नंबर नीचे दिया उस पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं।